कॉन्फ्रेंस बोर्ड ऑफ कनाडा, इन्होंने 2000 वो चीज़ें लिखी, वो सलाहियतें, वो हुनर, वो बातें जो किसी एम्प्लॉई में अगर होंगी, किसी मुलाजिम में, तो वो अपने काम में आगे बढ़ सकेगा। यानी दीज 2000 आर इम्पॉर्टेंट टू एक्सेल इन द वर्क प्लेस। और इन 2000 में नंबर 1 कौन सी थी? कम्युनिकेशन स्किल्स, अंदाज गुफ्तगू। और यही मौजू होगा आज सुबहान तारी पॉडकास्ट का 3rd एपिसोड है हमारी जनाब। आप हमारे साथ रहिएगा। अंदाज गुफ्तगू मसाइल पैदा करता है और अंदाज गुफ्तगू मसाइल हल करता है। सो इन 2022 द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंजिबल एसेट विच अ पर्सन कैन पोजेस इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे अहम तरीन असासा जो एक आदमी सन 2022 में रख सकता है वो यकीनन उसका बोलने का अंदाज है। और आप सारी जॉब एडवर्टाइजमेंट देख लें, नौकरी के जो इश्तिहारात आते हैं उसमें ये लिखा होता है 90% केसेस में कि आप बीएससी इंजीनियरिंग हो, आपने आईटी में स्पेशलाइजेशन की हो, लेकिन साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अंदाज गुफ्तगू आपका अच्छा हो। और ये अगर ना भी लिखा हो तो सारी बात है, जब जॉब लेने जाएंगे बॉस के सामने बैठकर क्या आप बोलेंगे यही तो वो देखेगा, और जैसा आप बोलेंगे उस हिसाब से वो फैसला कर देगा। तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, कारोबारी आदमी हैं, या किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप अपने उस मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर करना होगा। And you need to refurbish, you need to work on your communication skill because it is your personal branding, it is your personal marketing। असल में आपका अंदाज़े गुफ्तगू आपका अपना ब्रांड होता है और आप अपनी ज़ात की मार्केटिंग कर रहे होते हैं जब आप कुछ बोलते हैं। जब जारी बात है आप क्या हैं, आप आ गए, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बड़ी महंगी घड़ी जनाब पहनी हुई है, ऐनक बड़ी प्यारी है आपकी, अंदाज आपका चलने का बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अब ये चीज़ें पहला इंप्रेशन तो आपका डाल देंगी, लेकिन इसके बाद जो है इंप्रेशन आपकी पर्सनालिटी का वो कैसे बनेगा, आपने क्या गुफ्तगू की, अंदाज क्या था, और आदाब, एटिकेट्स, और सबसे बढ़कर आपके अल्फाज क्या थे। सो अगर आप ये समझते हैं कि जनाब मैं तो हर वक्त गुफ्तगू करता ही रहता हूँ, अपने बीवी बच्चों से भी बोलता हूँ, मुलाजिमीन से भी गुफ्तगू है, कॉलीग से भी बोलता हूँ, और मैं तो बातें करता रहता हूँ, तो मेरा अंदाज़ गुफ्तगू, नो सर, नो, दिस इज नॉट द केस। यू आर फिलिंग द एयर विद वर्ड्स बट दिस इज नॉट कॉम्पिटेंसी ना। देखिए आप हवा को अल्फाज से तो भर रहे हैं क्योंकि आप बोलते जा रहे हैं, इसको शूट द ब्रीज भी कहते हैं, टू शूट द ब्रीज। दोस्त बैठे कैंटीन में, कोई मौजू नहीं है जनाब, कोई भी अब बात आ गई, बोलते जा रहे हैं, अल्फाज बेरब्त हैं, कोई थीम भी नहीं है, कोई सुनने वाले के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अच्छा बोलना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स एन आर्ट, ये तो एक सलाहियत है, एक हुनर है, बाकायदा सीखा जाता है, इसकी क्लासेस होती है, इसकी ट्रेनिंग होती है। देखें अब आपके सामने आपके मुलाजिम हैं, उन्होंने ओहदे या तनख्वाह के लालच में तो आपको सुनना ही सुनना है, आप जो मर्जी करें। आपके बीवी बच्चे हैं, आप जनाब घर के सरबराह हैं, वो सुनेंगे नहीं तो और कहाँ जाएंगे। इसी तरीके से आप उस्ताद हैं तो शागिर्द आपके तालिबुल इल्म जो स्टूडेंट्स की क्लास है उन्होंने भी आपकी बात सुननी है, तो वहाँ पर आपने बोलकर 1 घंटा कोई मार का नहीं मारा, बट यू नीड टू gauge your communication skills as per the standard. So this will not make you a good communicator. If you want to become a good talker, if you want to become a good talker, अगर आप अच्छा बोलने वाला बनना चाहते हैं तो याद रखिए ये तो जिंदगी में एक अचीवमेंट होती है, जिंदगी का बाकायदा एक गोल होता है, that you are becoming a good talker, you are becoming a mesmerizing and a good speaker, जिसने पूरे मजमे को या अपने जो भी सामने बैठा है उसकी तवज्जो को पूरा लिया हुआ, इट्स ए सक्सेस। तो अंदाज़े गुफ्तगू जो होता है इंसान का मुख्तलिफ होता चला जाता है। अगर आप ईमेल लिखते हैं वहाँ पर और होता है, व्हाट्सएप लिखते हैं उस पर और होता है, एसएमएस आमतौर पे लोग इन जो डिजिटल कम्युनिकेशन होती है उसमें ख्याल नहीं कर रहे होते, अल्फाज का, स्पेलिंग्स का, ग्रामर का। और जब आप फेस टू फेस होते हैं, आमने सामने होते हैं, जिस्मानी तौर पे सामने बैठे होते हैं या मुलाकात कर रहे होते हैं, तब ये अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा, फेस टू फेस के अंदर मैं एक अहम तरीन बात आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक कि गुफ्तगू में इंफॉर्मेशनल गैप्स नहीं होने चाहिए। हम ये समझते हैं कि मैं कोई नई चीज़ इसको बताऊंगा, कुछ यूनिक और नया बताऊंगा तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। साइंस इसके अगेंस्ट है। यानी जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो ऐसी बात करें जिसका उसे पता है, तब वो इंगेज होगा। अगर आप बिल्कुल नई बात छेड़ के बैठ जाएंगे जिसका उसको कोई पता ही नहीं है तो अब वो इन्वॉल्व नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं मरी गया,
मरी सैर करने, हिली एरिया जो पंजाब में मरी है जनाब, मरी गया, मरी से वापस आया और अपने दोस्तों में मरी के मुतालिक बात शुरू की। अब अगर मेरे दोस्त मरी गए नहीं है कभी भी, उनको पता ही नहीं मरी क्या होता है, और मैं जनाब मरी के तजर्बात बता रहा हूं, हम इस तरह पहाड़ी के ऊपर चढ़े, ऐसी सीनरी थी, ये शॉप्स थी, ये था वो था, अब उन्हें चौके मरी का पता ही नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी तवज्जो नहीं हो पाएगी। तो साइंस ये कहती है कि आप जब भी गुफ्तगू करें, मौजू वो रखें जिसमें लोग इन्वॉल्व हों, उनके लिए अजनबी ना हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप गुफ्तगू जब कर रहे हैं तो ऐसा मौजू रखें कि सब अपना हिस्सा उसमें डालें, अपना शेयर उसमें डालें और गुफ्तगू ज़बरदस्त होती चली जाए। और दूसरा वन इज़ दैट इज़ क्लोजनेस बायस। देखिए, अपनों से गुफ्तगू करना ये और अंदाज होता है, अजनबियों से गुफ्तगू करने का अंदाज और होता है। व्हेन यू आर टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स you will have a different tone, different theme. When you're talking with your friends, your relatives, theme will be different. ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे जब हम अपनों से बात कर रहे होते हैं ना, इंसान अपनी बीवी से बात कर रहा है, इंसान अपने दोस्तों से बात कर रहा है, तो वो ये समझता है कि जिसको तो पता है, ये तो मुझे जानता है, ये मेरे साथ ही होता है, और यूं हम कई बातें मिस कर जाते हैं। देखें, ऐसा है नहीं, वो हमारे साथ तो होता है, लेकिन इसका तुम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये तो उसको नहीं पता। लेकिन जब अजनबियों से बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ, तब हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और हम पूरी बात करते हैं। सो क्लोजनेस बायस नहीं होना चाहिए। और एक और बात याद रखिएगा, अंदाज़े गुफ्तगू में लिसनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट टॉकिंग बट इट इज़ अबाउट लिसनिंग। हम जब बात कर रहे होते हैं उस वक्त दो बंदे आपस में सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है। अब देखा जाए तो जो बंदा चुप है वो इसलिए चुप नहीं है कि दूसरे की बात सुन रहा है, बल्कि वो इसलिए चुप है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि ये चुप कर तो मैं बोलना शुरू करूं। दिस इज नॉट द वे, ये सही तरीका नहीं है। लिसनिंग, सुनना, कभी कभार कम्युनिकेशन का अहम तरीन जुज़ ही सुनना होता है। और अगला बंदा जो ठुकराया हुआ है, दिल टूटा हुआ है उसका, बड़ी मोटिवेशनल तरीके उसने सुन लिया जनाब, बड़ा कुछ वो उसने सुन लिया है, अब वो सिर्फ सुनाने आया है। अब चुप करके उसकी बात सुने और उसको बोलने दे। और सबसे बढ़कर जो गुफ्तगू हो रही है, जो बात आपने की, उस बात का सामने वाले पे असर क्या हुआ है, वो उसके मुखालिफ है, उस बात से मुत्तफिक है, उस बात से मुत्तफिक नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसकी सुनेंगे तो पता चलेगा ना। यू नीड टू जस्ट stop talking and you need to listen what is the point of view of your addressee, जिससे आप बात कर रहे हैं उसका point of view कैसा है। तो ऐसा हो सकता है ना, कोई गलतफहमी पैदा हो रही हो, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई गलतफहमी पैदा हो रही हो, तो वो गलतफहमी भी निकल जाएगी। और देखिए, जब तक आप बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, आपको कुछ नया पता नहीं चल रहा। जब आप चुप कर जाते हैं और अगले की बात सुनते हैं, तब कोई नई चीज आपके कान में जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। तो याद रखिए, जो बंदा आपके सामने है, ये इस वक्त आपके लिए पूरी दुनिया में अहम तरीन बंदा है। जो बात वो कह रहा है आपने गौर से सुननी है। और देखिए, इसका भी एक तरीका है कि जब अगला बंदा बात कर रहा है, उससे ये यकीन होना चाहिए कि आपने उसकी बात गौर से सुनी है, लिसन की है। इसका तरीकाकार क्या होगा? वो जो बात कर रहा है उसकी बात के आखिरी जुमले के आखिरी 2-4 अल्फाज आप दोहरा दें कि जी आपने यही बात कही है ना, उसको एकदम यकीन हो जाएगा कि इसने मेरी बात सुन ली है। और अब वो आपको ढूंढा करेगा कि ये बातें सुनता है, मैं इससे मिलूं। कभी कभार सर भी खा जाएगा आपका, लेकिन आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी कि जनाब कितना मैंने सुनना है और कितने पे एक्शन लेना है। और वन कम्युनिकेशन एट वन टाइम, एक वक्त में एक कम्युनिकेशन करें। अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें। अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल इस्तेमाल ना करें। अगर आप ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अगर कोई आ जाता है उसको बिठा दें, पहले ईमेल कर लें, पहले यूज कर लें ईमेल, फिर उस बंदे से बात करें। एक वक्त में एक कम्युनिकेशन का मीडिया ऑन करें। और अहम तरीन बात, डू योर होमवर्क, आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, गेज द इंपैक्ट। देखें, आपको पता होना चाहिए आपने क्या बात करनी है। आप जिस जगह पर जा रहे हैं, आपके सामने कौन लोग बैठे होंगे, और फिर आपने जो बात करनी है उस बात का उनके ऊपर असर क्या होगा। देखिए, आमतौर पे लोग आते हैं, पहले से होमवर्क किया नहीं होता, पहले से तैयारी की नहीं होती, जो मुंह में जा रहा है जनाब उंडेली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। कोई टॉपिक का पता नहीं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है। सोच के आए कि आपने अगले बंदे के दिमाग में क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है,
क्या चीज़ तामीर करनी है और फिर उस चीज़ को किस तरीके से आगे लेके चलना है। कभी कभार नई तामीर करने के लिए पुरानी बिल्डिंग आपको गिरानी भी पड़ती है। अल्फाज का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और आपके सामने कौन बैठा होगा? इंजीनियर, डॉक्टर बैठा होगा, स्टूडेंट होगा, इसके मुताबिक अपने गुफ्तगू करनी है ना। स्टूडेंट जो है उसके लेवल पर आके बात करेंगे आप। कई स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है अपने टीचर से कि जी टीचर बहुत पढ़ा लिखा है, हमें तो समझ नहीं आती इसकी बात। इंजीनियर्स इश्यू का लफ्ज़ आमतौर पर बड़ा इस्तेमाल करते हैं, आईटी वाले रन टाइम का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वो अल्फाज है, ये वो थीम है जो इन लोगों को आपको देखना होगा कि आपकी ऑडियंस क्या है। और एक बात याद रखिए, कभी कभार दो बंदों में आपस में गुफ्तगू हो रही होती है, दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, अंदाज ऐसा होता है कि वो दोनों अपने आप से गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी मैं और अवैस भाई बैठ के बातें कर रहे हैं, अवैस भाई और मैं बातें कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि सोबान से ही बात कर रहा है, अवैस से ही बात कर रहा है। आपको भी तजर्बा हुआ होगा, दोनों एक दूसरे के सुन ही नहीं रहे होते, मोनोलॉग चल रहा होता है। इसका हल क्या है? इसका एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका ये है कि गुफ्तगू में सवाल लेकर आएँ। आस्क द क्वेश्चन। आप कोई सवाल करें अगले से और फिर उसके जवाब का इंतज़ार करें। क्वेश्चन इज़ वेरी पावरफुल। सवाल ये बहुत अहम तरीन होता है। और देखिए, जब कोई सवाल किया जाता है ना, अगले की पूरी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है। आपसे मैं सवाल करता हूं, आपका नाम क्या है? देखिए, ये आपकी ज़िंदगी में सबसे आसान सवाल है, आपका नाम क्या है। इससे आसान क्या सवाल होगा? लेकिन ये सुनकर भी आपकी सारी तवज्जो हो गई कि मुझे इसका जवाब देना है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ क्वेश्चन इन कन्वर्सेशन। जब भी कन्वर्सेशन हो रही हो, आपकी मालूमात इससे बढ़ेंगी, आप कुछ नया सीखेंगे। अगर अगले बंदे की तवज्जो नहीं आपकी तरफ, उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। सो डू क्वेश्चन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो आइए जी, अब कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की अहम की पॉइंट्स सुन लेते हैं जिसका हमने ख्याल करना है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। योर आईज दे स्पीक, योर टंग, यू आर जस्ट speaking something and words are coming out from your tongue, and your hands, each and every part of your body is communicating something. बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा वो राब्ता कर रहा है। आंखें बोलती हैं, कहा जाता है कि विंडोज़ ऑफ द सोल, आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ द सोल। जो आंखें हैं वो आपकी रूह की खिड़की हैं, और वाकई अंदर के जज्बात आंखों से जाहिर होते हैं, छुपते नहीं। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आपने इस बात का ख्याल करना है कि वो बंदा अहम तरीन है और आपने उसकी बात सुननी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले पाम जेस्चर। ये पाम जेस्चर होता है, आम तौर पे पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, आई एम सिंसियर विद यू। ये पाम जेस्चर का मतलब ये होता है। इसी तरीके से एक ये जेस्चर होता है, अगर आपके सामने कोई बंदा आपके साथ खड़ा बात कर रहा है और अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, इसको माउथ ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये याद रखिएगा। और दूसरा, अगर कोई ऐसे कर लेता है, इसका मतलब आपकी बात गौर से सुन रहा है। अगर वो अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है ऐसे, इसका मतलब वो बोर हो रहा है। अगर वो बार बार घड़ी देख रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, इसका मतलब वो बोर हो रहा है। सो कैलकुलेट द बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये सिग्नल जाना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हैं। और अल्फाज में थिसॉरस को इंट्रोड्यूस करें। यानी एक ही लफ्ज़ अगर आप रिपीट करते चले जाएंगे, बार बार बोलते चले जाएंगे, तो उससे आपकी बात में बोरियत आ जाएगी। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थिसॉरस लेकर आएँ। जैसे बेहतर कारोबार, अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार। अब बेहतर के लफ्ज़ को आप अच्छा, बहुत अच्छा से रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसी तरीके से डिसरे, कैटास्ट्रॉफी, कैटेक्लिज्म और डिज़ास्टर, ये एक ही लफ्ज़ है लेकिन इसके मुख्तलिफ इंग्लिश के मैंने थिसॉरस बोली। तो इस तरीके से आप अगर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी गुफ्तगू में तनव्वु आ जाएगा, गुफ्तगू में हुस्न आ जाएगा। एंड रिमेंबर, बिफोर प्रेसिंग सेंड और बिफोर टैपिंग ऑन सेंड, डू चेक योर स्पेलिंग, योर ग्रामर। दीज आर द लाइफ सेवर्स। जब भी आप सेंड करने लगे ना कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप, वो जो सेंड का बटन होता है, पहले एक दफ़ा स्पेलिंग देख लें, ग्रामर चेक कर लें। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए, इससे आपकी शख्सियत का एक ब्रांड भी बनता है, आपके स्पेलिंग भी अच्छे होते हैं और आपकी ग्रामर वो जस्टिफाई हो जाती है। ज़रूर देख लें। कभी कभार लोग डिलीट को डल लिख देते हैं, छोटे लफ्ज़ लिख लेते हैं। ठीक है, एसएमएस में, व्हाट्सएप में ये चीज़ चल जाएगी, लेकिन एक बिजनेस ईमेल में, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में, एक सोफिस्टिकेटेड जो वे है, उसमें ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप कोई अच्छी कम्युनिकेशन कर रहे हैं
तो यहां पर आपको ग्रामर का, स्पेलिंग्स का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर मुख्तसर मगर मौसर। देखिए, वी आर लिविंग इन ए फास्ट वर्ल्ड, खाना भी फास्ट फूड है, कम्युनिकेशन भी फास्ट हुई है, लंबी ना करें। ये कोई आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे कि 3 घंटे के अंदर आपने 20 नंबर का सवाल पूरा लिखना है। मुख्तसर मगर मौसर, अपनी बात को कुछ अल्फाज में अच्छे अंदाज से समेटने की कोशिश कीजिए ताकि अगले को भी टाइम ज्यादा ना लगे। दिस इज नोन एज स्मार्ट कम्युनिकेशन। यू नीड टू बी स्मार्ट विद योर वर्ड्स। कभी कभार एक ऐसा जुमला होता है जो कई बातों को अपने में समेट लेता है, बल्कि एक लफ्ज ऐसा होता है जो कई दूसरे अल्फाज की तर्जुमानी कर लेता है। और अगर आप किसी बहुत अहम बंदे से किसी अहम गुफ्तगू में हैं तो नोट्स जरूर बनाएं, लिख लें बुलेट पॉइंट्स, क्या क्या उसमें बात थी, और बाद में वो पॉइंट्स उस बंदे से शेयर भी करें, उसको व्हाट्सएप करें, उसको ईमेल करें, बताएं जी ये चीज हमने बात की थी ना, यही बात है ना। इस तरह वो भी टैली कर लेगा और आपकी गुफ्तगू का एक अच्छा वो मिजाज बन जाएगा। और याद रखिएगा, व्हाट्सएप आ गया, वॉइस मैसेजेस आ गए, ईमेल की अहमियत है, लेकिन कॉल की अपनी बात है जनाब। और जब आपको लगे कि कॉल करना जरूरी है, फौरन कॉल मिला दीजिए, वरना मुश्किलात, इबहाम, कंफ्यूजन्स, गैप्स वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कभी भी कॉल की अहमियत को कम ना समझिएगा। जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन हो, घर में कोई बात कर रहे हो, कोई ऐसी चीज हो, कॉल की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी। एंड देन प्रैक्टिस पॉज। जब भी आप कुछ बोलने लगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। बड़ा जबरदस्त तरीका है जनाब ये। 5 सेकंड तय कर लें आज, गुस्से में बोलने से पहले रुक जाएं। आप तक किसी ने कोई बात की और अब एकदम से कोई रिस्पॉन्स आपके जहन में आ रहा है, रुक जाए, कुछ नहीं होता। 5 सेकंड में वो जो चीज़ चढ़ी होती है ना, हाइपर हुआ होता है दिमाग और एकदम से इंसान थोड़ा घूम रहा होता है, वो रुक जाती है चीज़। इंसान अपने लफ्ज़ बना लेता है और फिर अच्छे अंदाज से उनको अदा करने की कोशिश करता है। गुस्से के जज्बात भी दब जाते हैं, जज्बातियत भी दब जाती है। पॉज। देखिएगा, ये चीज़ आपको बहुत जगहों पर नदामत से, परेशानी से बचा लेगी, क्योंकि अल्फाज और तीर जब एक दफ़ा निकल जाएं, ये रिवर्स नहीं होते, बम की तरह गिरते हैं अगले पर। और अल्फाज तो बीज की तरह भी होते हैं, एक दफ़ा आपने बोल दिए, बीज बो दिया, अब वहाँ पर क्या उगता है? अच्छे अल्फाज थे तो जारी बात है वहाँ पे फल उगेंगे, फूल उगेंगे, और अगर बुरे अल्फाज थे तो वहाँ कांटे उगेंगे, और वो चीज़ फिर आपको साथ लेके चलनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस पॉज एंड रिमेंबर, वेदर यू आर राइटिंग एन SMS और व्हाट्सएप और ईमेल, और यू आर ऑन फोन और फेस टू फेस, जैसी भी कम्युनिकेशन हो, अंदाज़े गुफ्तगू हो, नेवर फॉरगेट टू स्माइल। मुस्कुराना कभी ना भूलें। अब आप कहेंगे जी व्हाट्सएप लिख रहे तब भी मुस्कुराए, SMS लिख रहे, सामने वालों को तो नज़र नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, वो तो SMS देखेगा, तब भी मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराना आपके माइंड सेट को बेहतर कर देता है, आपका दिमाग फ्रेश और तरोताज़ा हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप लिख रहे होंगे तो मुस्कुराहट की वजह से आपके उस मैसेज से भी मुस्कुराहट आना शुरू हो जाएगी, आपका मैसेज उसके पास जाएगा, वो भी मुस्कुराता हुआ जाएगा। तो रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज ए टीचेबल स्किल। ये आप सीख सकते हैं। YouTube पे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, लोग भी सिखाते हैं। अच्छे लोगों के साथ जो अच्छी गुफ्तगू करते हैं उनके साथ बैठेंगे तो आपको ये स्किल, ये महारत आ जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा कि बोलने से पहले अपने अल्फाज को चख लो, अगर मीठे हैं, शीरी हैं तो अब सब में बांट दो, यानी बोल दो, कह दो सबको, लेकिन अगर कड़वे हैं तो उनको थूको नहीं, यानी अब बोलो नहीं, क्योंकि थूकना और कड़वे अल्फाज बोलना ये दोनों एक बराबर है, और सब्र के कड़वे घूंट की तरह उसको पी लो। एक तो ये है ना कि हम बोलते हुए दूसरों के एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखें, और एक ये कि जनाब हर जगह पर ईमानदारी के साथ बस सच ही बोलना है। कुछ लोग कहते हैं ना जी हमारे दिल बड़े साफ हैं, हम हर बात जो होती है कह देते हैं। वो ऐसी सफाई का क्या फ़ायदा जो कि दूसरों के जज्बात को, ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। याद रखिए, बाज़ बातों का बोझ अपने कंधे पे रखना पड़ता है। गुफ्तगू में सबसे मुश्किल सच बोलना है और सबसे आसान वो खुशामद के अल्फाज बोलना है। तो बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू क्या है जी? जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो दूसरे को समझ आ जाए, बस नरमी से और आसान लफ्ज बोलें, बात को मुश्किल ना करें। ऐसी कोई बात ना करें जिसके कई मतलब निकलते हो और अगला बेचारा परेशान हो जाए, और जब वो आपसे मिलकर जाए कंफ्यूज ही रहे कि यार पता नहीं क्या बात की थी इसने, पता नहीं क्या चाह रहा था ये। नहीं, बल्कि जब वो आपसे मिलकर जाए तो आप
से मिलने के बाद वो खुश हो, मुतमईन हो कि यार जो मैंने काम करना है मुझे उसका पता चल गया, पूरा पूरा पता चल गया। तो फिर अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बहारें आती चली जाएंगी। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और चैनल है हमारा यूट्यूब सुभान अत्तारी शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मुख्तसर दुरानिये की आपको उसमें भी वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारा पॉडकास्ट हर बुध को रात 8 बजे यूट्यूब चैनल पे होता है, ज़रूर देखिए और सब तक इसकी दावत पहुंचा दीजिए।